अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट में अगेन एक आप लोगों को देखने को मिला एसएल हंटिंग डे। काफी शार्प डे था आज भी और बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक मार्केट भाई। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक फेज है मार्केट का। अगर आप देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग दी, इट्स फाइन। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद कल जैसे कि मैंने बात की थी जिस लेवल पे मार्केट ने ओपनिंग दी थी अगेन उसी लेवल के पास मार्केट फिर आया, फिर ओपनिंग दी। और मैंने आप लोगों को एक चीज बोली भी थी कि जितने भी लोग यहाँ पे पुट बाय करके बैठे भी हैं इस आस में कि कल एक्सपायरी है तो कल उनको देखने को कुछ मिलेगा, तो मैंने पहले ही बोला था भाई कि अभी बेवकूफी ही है पुट बाय करना। क्योंकि मार्केट का अगर आप हाल देखो, अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो टेक्निकली तो मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए था आज के दिन। ये गैप पूरा का पूरा फिल करना चाहिए था। बट आप मेरी कल की वीडियो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा एनालिसिस वीडियो। मैंने पहले भी बोला था अगर मार्केट ने कहीं इसी लेवल के आसपास आके वापस से अगर मार्केट ऊपर चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि आप लोगों को सारे पुट के प्रीमियम पूरे गलते हुए देखने को मिले और कॉल साइड के भी। और एग्जैक्टली हुआ वही जो मैंने कल की वीडियो में कहा था। मार्केट ने फिर अगेन एक वही मूव वहां पे आप लोगों को दिया जहां पे मार्केट ने आप लोगों को ट्रैप किया। कल के दिन मार्केट ने आप लोगों को पुट साइड में ट्रैप किया और काफी सारे लोग पुट लेके गए भी थे। बट उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया तो सारी पुट्स तो वहीं गल गई थी। उसके बाद थोड़ी सी होप हुई, जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया था उसके बाद उनको थोड़ी होप जगी। बट उतने ज्यादा प्रीमियम बढ़े ही नहीं थे और प्रीमियम तो आज सही सही गल रहे थे। बस आज प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम थी एसएल हंटिंग डे, क्योंकि आज के दिन में एसएल ज्यादा उड़ रहे थे। फर्स्ट मार्केट ने यहाँ एडजस्टमेंट कराई, उसके बाद नीचे लाया, फिर यहाँ पे जो मार्केट ने एडजस्टमेंट कराई, फिर वापस से यहाँ एडजस्टमेंट हुई, फिर यहाँ पे एसएल निकले। तो आज मार्केट ने ऑप्शन सेलरों को भी यहाँ पे काफी ट्रैपी जोन में रखा और ऑप्शन बायर का तो प्रीमियम ही जीरो करके दे दिया हाथ में कि लो भाई ये प्रीमियम लो, जीरो करके अपने पास ही रख लो। और वही एक्चुअल में वैसा ही हुआ और यहाँ पे कॉल पुट दोनों के दोनों जीरो ही हो गए। और पूरे दिन के अगर मूवमेंट को आप कैलकुलेट करोगे 50-60 पॉइंट के मूवमेंट से ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। बट एसएल यहाँ पे पूरे पूरे लिए गए हैं। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस पे मार्केट में क्या करना चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल देखो तो और बड़ा यू टर्न ऐसी मार्केट यार एसएल हंटिंग डे वाली होती है। अगर वहां पे जो मार्केट की 15 मिनट की रेंज में खुलती है और उसी के अंदर ही बंद हो जाती है, ये खाली एसएल हंटिंग होती है, इससे ज्यादा और कुछ ये मार्केट होती नहीं है। फाइनेंशियल में पूरा पूरा वो सीन आपको देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप मिड कैप को देखोगे, मिड कैप मैं बोलूंगा फिर भी लिटिल बिट डायरेक्शनल था कि यहाँ से रेंज से बाहर निकल के इसने काफी अच्छी क्लोजिंग दी। बट सेंसेक्स और आपका भाई निफ्टी और बाकी सारे लोग आप लोगों के बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किए, सिर्फ एसएल लेने आए और एसएल लेके चले गए। ठीक है, बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो अगेन यहाँ पे हमारे लिए काफी अच्छा दिन जाता हुआ नजर आ रहा था। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हम 3000 पॉजिटिव तक गए थे। बहुत ज्यादा अच्छा मुझे आज का दिन नजर आ रहा था। 3000 हम तक गए थे। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डे एंड तक, क्योंकि प्रीमियम आज अच्छे गल रहे थे, मुझे जहां तक समझ में आ रहा था प्रीमियम आज अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। और वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे एक ऐसा लेवल अचीव कर लेगी कि उसी के आसपास ही वहां पे क्लोज दे देगी। और मेरे लिए जो वो लेवल था वो ये वाला लेवल था कि मार्केट यहीं कहीं आप लोगों की क्लोजिंग दे देगी। बट जिस हिसाब से फिर मार्केट ने बिहेव करना स्टार्ट किया, कहां से, यहाँ से 12:30 बजे के बाद, अगेन उस दिन 12:30 बजे के बाद हमारा एरर आया तो इट्स नॉट एन इशू। बट उससे पहले भी मैंने देखा है और अभी के हाल ही में चीज देख रहा हूँ कि 12 बजे के बाद जो चीजें चेंज हो रही हैं, सडन स्टॉप लॉस, सडन मूवमेंट्स जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यादा डेंजरस हो रहे हैं रेदर देन प्रीवियस मार्केट्स के टाइमिंग में। जैसे 9:15 से लेके 12 तक सब नॉर्मल चलता है, उसके बाद जो होता है अलग ही मार्केट बिहेव करने लगता है, स्टॉप लॉस हंट करने स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम काफी अच्छा हमने परफॉर्मेंस भी किया और यहाँ पे हम काफी 3000 तक भी गए, फिर नीचे आए, फिर 3000 से हम यहाँ पे 2000-1500 के आसपास सस्टेन करने लगे। फिर धीरे 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 आप देखोगे प्रॉफिट्स डाउन होने स्टार्ट हो गए। 12:30 के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देखोगे एसएल हंटिंग गेम, जब यहाँ से गेम स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया यहाँ से, उसके बाद फिर मैं समझ गया था कि आज जब ये कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए थे ना, मैं समझ गया था आज फिर से एसएल हंटिंग डे होने वाला है और कहीं ना कहीं वहां पे सारे प्रॉफिट्स लूज होने वाले। फिर धीरे 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 धीरे
हम नीचे आते चले गए और नीचे आते चले गए और उसके बाद हमने क्लोज किया 3000 के आसपास ही। तो पॉजिटिव 3000 से -3000 में हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो की आप कहानी देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो रूल 1 है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई हम इसमें पॉजिटिव है, तो विच इज गुड। तो इसने काफी सही परफॉर्म किया। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा 3 एसएल यहाँ पे हमारे लगे जो कि 1 के बराबर थे। तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल आपका ओवर जो एमटीएम था वो आपका 1300-1400 के आसपास क्लोज हुआ। बट जो सेकंड पोर्टफोलियो मतलब सेकंड जो आपका सेकंड जो स्ट्रेटेजी है जो बाद में आपके डिप्लॉयड होती है, मतलब बाद में आती है, वहां पे हमारे स्टॉप लॉस लगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा वो यहाँ पे एक बाय पोजीशन में लगा और एक सेल पोजीशन में लगा। तो यहाँ पे जो हमारा बाय और सेल पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा, और मेजरली अगर मैं बात करूं जो मॉर्निंग में ये वाला हमारा लगा सेल पोजीशन में, अगर ये नहीं लगता तो मे भी शायद हम यहाँ पे फिर भी पॉजिटिव में हो जाते। बट इसका भी कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ पे भी अगर मैं न्यूट्रलिटी की बात करूं तो ओवरऑल मिला के 1500-1800 है। बट जैसे कि मैंने आज बोला कि प्रीमियम्स काफी ज्यादा सही यहाँ पे गल रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई आज फिर से हमें 1% के आसपास दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज प्रीमियम काफी अच्छे डिके हो रहे थे। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम काफी सही डिके हुआ जिसकी वजह से हेज में आपका 1500 रुपये ऊपर चला गया। बट अब मैं अगर मार्केट की अगर बात करूं, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो अब यहाँ पे मार्केट प्रीमियम वाइज तो आज ठीक था, प्रीमियम बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, चीजें यहाँ पे सही तरीके से हो रही थी। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एसएल हंटिंग डे था। प्रीमियम अपनी जगह ठीक गल रहे थे, प्रीमियम अपनी जगह सही परफॉर्म कर रहे थे, बस एसएल हंटिंग डे था। अगर एसएल हंटिंग डे ना होता, यहाँ पे ये सारी हरकतें ना होती, तो मुझे लगता है नॉर्मली आज मार्केट अगर यहीं कहीं नॉर्मली क्लोज हो जाता या फिर नीचे कहीं क्लोज हो जाता तो मेरे हिसाब से आज का दिन आ सकता था। और वन साइडेड डे या फिर आपका साइडवेज डे तो हमारे लिए विद अस, देखते हैं भाई कब तक ऐसा चलेगा। बट यस, अभी के लिए फिर भी मैं कहूंगा फिर भी हम स्टेबल हैं, उतने ज्यादा हमारे लॉसेज अब प्रीवियस मंथ से तो काफी ज्यादा स्टेबल है ये मंथ। लेट सी कब चीजें स्टेबलाइज होके वहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होते हैं, तो अभी देखते हैं भाई कब निकलते हैं इस ड्रॉडाउन स्टेज से। बट यस, ये तो मैं बोलूंगा कि प्रीवियस मंथ और इस मंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस है और लॉसेज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये थोड़ी सी राहत है। बट जैसे जैसे मुझे लगता है कि अब चीजें स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको फिर प्रॉफिट्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट आज का दिन तो सही था, बस एसएल हंटिंग अगर नहीं होती तो मेरे हिसाब से 5-6 हजार का दिन अच्छा जा सकता था। तो अब ये भी एक चीज है, तो देखना पड़ेगा मार्केट को भाई कि यहाँ पे एसएल हंटिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे कितना मैनेज हो रहा है, और अगर लगेगा तो यहाँ पे हम टीएसएल का अमाउंट भी कम कर सकते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी यस, वीडियो अभी कैमरे का थोड़ा इशू है क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा फोन चोरी हो गया था, तो उस चक्कर में कैमरे का थोड़ा इशू है। तो अभी जैसी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं उसके बाद वापस से हम कैमरे से बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा 2-4 दिन की बात है, उसके बाद वी विल सी एंड बैक अगेन। थैंक यू सो मच।